चलिए देखिए, गुरु द्रोणा क्लासेस के कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है ना। आज आपको जो है से कि बता रहे हैं क्या, कुछ भाषा के बारे में बताएंगे, है ना। तो भारत में से तो बहुत सारा भाषा बोला जाता है ना। क्षेत्रीय भाषा बहुत है, हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भाषा में कुछ चेंज हो ही जाता है ना। तो आप लोग को पता ना कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है, कितने भाषाओं का वर्णन है बताओ? 22 भाषाओं का वर्णन है ना। किस अनुसूची में है ना, यानी कि आपको जैसे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है ना, 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषाओं का वर्णन है ना। अब देखिए भाषा परिवार की हम बात करते हैं, कहा जा रहा है कि भाषा परिवार 2 गो है। कितना है? 2। एक आपका है द्रविड़, दूसरा है आपका इंडो आर्यन, है ना। एक आपका क्या है? द्रविड़ है, अब एक आपका क्या है? इंडो आर्यन। द्रविड़ में कह रहा है कि आर्यों से पहले की भाषा है जो दक्षिण भारत में बोली जाती थी, है ना, बोले जाते थे, है ना। क्या है? बोली जाती आज भी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कि पहले से बोली जा रही है ना। कहाँ? दक्षिण भारत में, आर्य से पहले की भाषा है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। अगर यहाँ पर भाषा कौन कौन सी है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 100% टिकात रहेगा, है ना। देखिए इधर लिखे हैं भाषा, इधर लिखे हैं राज, हम दोनों लिख दिए हैं, भाषा भी लिख दिए हैं और किस राज्य में जो है से कि किस राज्य में बोला जाता है वह। तो यहाँ पर देखिए तमिल भाषा है, कौन सी भाषा है? तमिल। और तमिल जो भाषा है कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। वहीं बात करते हैं तेलुगु का तेलुगु। तो तेलुगु जो भाषा कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है ना। वहीं मलयालम की बात करते हैं, मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल में। मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल, है ना। वही बात करते हैं कन्नड़ का, तो कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक में। याद है ना जी? त से तमिल और त से तमिलनाडु, है ना। देखो तमिल और तमिलनाडु। तेलुगु कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और मलयालम कहाँ है? और कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक है। बोलो यहाँ तो कोई दुख नहीं है। यही बात करते इंडो आर्यन की बात करें तो कहा जा रहा है इसमें संस्कृत तथा उत्तर भारतीय भाषा बोले जाते हैं। क्या क्या बोले जाता है? संस्कृत तथा उत्तर भारत, मतलब उत्तर भारत में भाषाओं को बोले जाते हैं। ये भाषा आपको हिंदी है। कौन है? हिंदी हम लोग उत्तर भारत में बोलते हैं। बिहार में भी आपको जो है कि हिंदी भाषा बोला जाता है ना। अच्छा, हरियाणा में कौन सी भाषा बोला जाता है? हरियाणा का राजकीय भाषा क्या है? हरियाणा के क्या होगा? हिंदी है कि हरियाणवी? हाँ, तो हरियाणा का हिंदी है राजकीय भाषा, समझ गए ना। अब बिहार का भी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। कितना लोग लोड रहते हैं पहले से कि हरियाणा है तो हरियाणवी ना, वैसा नहीं है। हरियाणा के राजकीय भाषा क्या है आपका? हिंदी है। आपको बांग्ला, आपको पता है कि बांग्ला कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, है ना। आपको उड़िया भी पता होगा, उड़िया कहाँ बोलते हैं? उड़ीसा में बोलते हैं। मराठी कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र। गुजराती? पंजाबी? है ना। क्या कुछ उत्तर भारत की भाषाएं थे जहाँ बोले जाते हैं। क्लियर? कोई दुख यहाँ तक ना? ये सब आप लोग को लगभग याद ही होगा, है ना, क्योंकि उसी पर है राज्य और भाषा। देखिए अच्छा, यहाँ पर तो दिया हुआ है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो पाली भाषा को अपनाए थे, क्योंकि वही जो भाषा था उस समय का सरल भाषा था, है ना। और ईसा पूर्व की कहानी है, तो बुद्ध ने अपने
धर्म को प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा को अपनाए थे? पाली। अगर वही पूछा जाए जैन धर्म के जो महावीर थे, तो महावीर किस भाषा को अपनाए थे? प्राकृत भाषा को अपनाए थे। कौन महावीर जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाए थे? प्राकृत भाषा को अपनाए थे। देखो मध्यकाल में ना, मध्यकाल जो भारत है, उस भारत में फारसी, आर्य, उर्दू भाषा लोकप्रिय हो चुका था। क्योंकि मध्यकाल भारत में जो है कि आपको बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कि भारत आ चुके थे, है ना। और भारत आने की वजह से ही यहाँ पर जो है कि फारसी, अरबी का विकास हुआ, उर्दू का विकास हुआ, है ना। क्योंकि मध्यकाल अगर जो बात करें तो मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले बताओ कौन किया था? याद है आप लोग को? याद है किसी को? बताओ। 712 ईस्वी में किया था वह। आप लोग को पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ भी है बहुत बार। कौन है? किसी को याद नहीं है? गजनी नहीं, कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही है। आई समझ बात ना। उसके बाद यहीं से 712 से आपको लगभग आपको मध्यकाल भारत स्टार्ट होता है, और आपको जो है कि 1707 तक हम लोग कहते हैं कि 1707 तक आज मध्यकाल भारत है। क्योंकि 1707 में ही आपको औरंगजेब का क्या हो गया था? मृत्यु हो चुकी थी। वहां से आधुनिक काल क्या होता है? प्रारंभ होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं वहां से, कुछ इतिहासकार जो है आपको आधुनिक काल मानते हैं 1757 से, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। तो इसमें कुछ इतिहासकार के मानने के ऊपर है ना। तो ये आपको मध्यकाल में आपको बताया कि यहाँ पर भारत में जो है दो मुस्लिम शासकों, मतलब दो वंशों के द्वारा, जैसे कहने के मतलब शासन किया गया था। एक आपका था दिल्ली सल्तनत का नाम आप सुने होंगे, है ना। दिल्ली सल्तनत जो था 1206 से लेकर के आपको कहाँ तक था? 1525 तक, है ना। तो वहाँ भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे, सॉरी मुस्लिमों द्वारा शासन किया गया था, है ना। फिर 1525 से लेकर के 1506 सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में था। सब तुम लोग भुला गए हो। अब 1526 में ही दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था, क्योंकि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। बाबर ने उसे हरा दिया था और भारत में मुगल वंश का नेम डाल दिया था। अब 1526 से लेकर के 1858 तक ये वंश चला था, है ना। तो देखिए कि मुस्लिमों के द्वारा भारत में शासन किया गया था, तो यह फारसी और उर्दू भाषा का विकास हुआ था। क्योंकि मुगलों का दरबारी भाषा है क्या था? फारसी था। आधुनिक काल में अंग्रेजी भाषा द्वारा बोली जाती थी। हालांकि आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी भाषा बोले जाते थे। और भारत में अंग्रेजी भाषा कब से लागू हुआ था आपको पता है? अंग्रेजी भाषा कब से लागू हुआ है? अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें कि इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वह भारत में कब से हो रहा है? तो 1835 ईस्वी से भारत में बोले लागू हो गया था। कौन किया था? लॉर्ड मैकाले। कौन किया था? लॉर्ड मैकाले। सब लगता है कि सब तुम लोग भूल गए, भूले ना, सब कुछ पढ़ाया हुआ था। 1835 में कब, है ना, अंग्रेजों ने, उसमें लॉर्ड मैकाले थे, जो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर से भारत में अंग्रेजी भाषा लागू किया गया था, है ना। तो आपको आप पूछ रहा है भारत में, अच्छा हाँ, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग सभी से है, बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हाँ, हिंदी ना। भारत में सबसे अधिक भाषा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कोई भी भाषा नहीं है, नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना। क्योंकि भारत में इतने भाषा बोले जाते हैं, हिंदी कोई रख देगा तो दक्षिण भारत पूरा हल्ला कर लेगा कि हमार भाषा कहाँ नहीं रखते, हिंदी कहाँ रखती है ना। तो भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। समझ गए ना बात? ऐसे संविधान में हिंदी की चर्चा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के रूप में चर्चा नहीं है। क्लियर है ना। तो आप लोग एक दो बार इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना।